हमारे सामने चुनाव है और दो विचारधाराओं की टक्कर हो रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी। आपको याद होगा आज से 15 साल पहले असम की क्या हालत थी। नेशनल न्यूज़पेपर्स में, नेशनल अखबारों में खबर आती थी तो आपके दुख की खबर, लोगों को मरने की खबर, आतंकवाद की खबर, हिंसा की खबर आती थी। कुछ दिन पहले मैं आया था, असम आया था और छोटे बिजनेसमैन से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि कांग्रेस का सबसे बड़ा काम असम में शांति लाने का काम है। और रोते हुए उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आतंकवादियों ने किडनैप किया। मुझे मालूम नहीं था कि मैं वापस आऊंगा। मेरे परिवार को नहीं मालूम था कि मैं वापस आऊंगा और पूरे असम में डर फैला हुआ। इसको मिटाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। विकास की बहुत बात होती है। हमारे प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वो विकास की बात करते हैं, कहते हैं कि मैं विकास लाऊंगा, बदलाव लाऊंगा। मगर जहां भी बीजेपी जीतती है वहां लड़ाई शुरू होती है। आप देखिए, हरियाणा में 10 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया, कोई मारपीट नहीं, कोई दंगा नहीं, तेजी से प्रगति हो रही थी। बीजेपी हरियाणा में जीती और महीनों में वहां पे दंगा शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, मारपीट शुरू हो गई, लोग मरने शुरू हो गए। तो एक तरफ कहते मैं विकास लाऊंगा और दूसरी तरफ एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाते हैं। अगर हिंसा असम में फिर से आ गई, अगर खून और आंसू असम में वापस लौट गए तो विकास कहां से होगा, कैसे होगा? यह सच्चाई है। अगर कांग्रेस पार्टी ने विकास का काम किया है तो शांति के प्लेटफॉर्म के ऊपर उस काम को किया है। आप लोगों के बीच में भाईचारे के साथ वो काम किया है और भाईचारे के साथ, प्यार के साथ ही काम होता है। और सबसे बड़ा खतरा बीजेपी और एजीपी का यह है कि वो आप लोगों को लड़ा देंगे। एक बार फिर जो 15 साल पहले होता था वो असम में होगा। और फिर ये जो सड़कें बनी हैं, ये जो आपका पुल बन रहा है, हिंदुस्तान में जो सबसे लंबा पुल है, जो आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले हैं कांग्रेस पार्टी, ये सब बंद हो जाएंगे, आंसू शुरू हो जाएंगे। और हमारी जो माताएं यहां बैठी हैं, इनके दिल में एक बार फिर दर्द आ जाएगा। ये सच्चाई है। और असम की जनता इस बात को जानती है। शांति लाने के बाद 15 इंजीनियरिंग कॉलेजेस लाए, 4 लाख युवाओं को हमने रोजगार दिलवाया, 4 गुना आमदनी बढ़ाई। पहले 12,000 रुपए होती थी, आज 50,000 रुपए हो गई। सड़कें बनाई, पहले 6,000 किलोमीटर हुआ करती थी, आज असम में 24,000 किलोमीटर। और यहां 3 राजधानियां लाई।
अस्पताल खोले, मेडिकल कॉलेजेस खोले, और आज असम में 3 गुना ज्यादा डॉक्टर हैं। और ये सब हुआ है शांति के कारण हुआ है। और जब नरेंद्र मोदी जी यहां आते हैं, विकास की बात करते हैं, आप उनसे एक बात पूछिए, उनसे पूछिए कि हरियाणा में आपकी सरकार आई, वहां लोग शांति में रहते थे, आज वहां लड़ क्यों रहे हैं? आप उनसे पूछिए, जब बिहार में चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, महाराष्ट्र में चुनाव होता है, तो बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग दंगा क्यों करते हैं, लड़ाई क्यों कराते हैं? क्योंकि उनके पास सिर्फ एक चीज है, वो सिर्फ एक चीज जानते हैं, वो एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाना जानते हैं। और हम सिर्फ एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से प्यार और शांति से रहना सिखाना जानते हैं। ये फर्क है हमने और उनमें। 2 साल हो गए मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और मुझे याद है जब लोकसभा का चुनाव था, मोदी जी आसाम आए और उन्होंने आपसे वायदे किए थे। उन वायदों के बारे में आपको याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का बहुत सारा काला धन बाहर चला गया है, चोरी हुआ है, और नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो उस काले धन को वो वापस लाएंगे, और उस काले धन में से हिंदुस्तान के हर नागरिक को 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में वो डाल के दिखाएंगे। आपको याद होगा, कहा था ना, ये कहा था। अब आप मुझे बता दो, यहां पे कोई है जिसके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए मिला? एक है यहां पे कोई? कुछ दिन पहले मैं पार्लियामेंट हाउस में बैठा था, अरुण जेटली जी खड़े होते हैं और एक नई योजना का अनाउंसमेंट करते हैं। योजना को मैंने फेयर एंड लवली नाम दिया। फेयर एंड लवली क्यों दिया? क्योंकि हिंदुस्तान का कोई भी चोर, कोई भी गैंगस्टर, कोई भी आतंकवादी, कोई भी क्रिमिनल अपने काले धन को सफेद में बदल सकता है। उसको सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, भैया ये देखिए मेरा काला धन है, मैं इसको सफेद करना चाहता हूं, थोड़ा सा टैक्स सरकार लेगी और काला धन सफेद हो जाएगा। अब आप देखिए, एक तरफ मोदी जी कहते हैं काले धन की लड़ाई करूंगा, दूसरी तरफ माल्या जी भाग के चले जाते हैं। जाने से 2-3 दिन पहले अरुण जेटली जी और उनकी बात होती है पार्लियामेंट हाउस में, और ये सवाल हम पूछेंगे पार्लियामेंट में, क्या बात हुई? नया स्कीम आता है, काला धन सफेद कर लो, और नरेंद्र मोदी जी आपको आके कहते हैं मैं काले धन की लड़ाई लड़ रहा हूं। आप ही मुझे बताओ सच्चाई क्या है? अगर वो सचमुच में लड़ रहे थे काले धन के खिलाफ, तो आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए क्यों नहीं आए? अगर वो सचमुच में लड़ रहे थे काले धन के खिलाफ, तो माल्या जी और ललित मोदी जी बाहर क्यों हैं? अगर वो सचमुच में लड़ रहे हैं काले धन के खिलाफ, तो फेयर एंड लवली स्कीम क्यों लाए? मगर अब आएंगे और असम में भाषण करेंगे, मगर काले धन के बारे में, फेयर एंड लवली स्कीम के बारे में, माल्या के बारे में, ललित मोदी जी के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। आप देख लेना। बीजेपी के लोग सोचते हैं कि एक झूठ के बाद दूसरा झूठ बोला जा सकता है, तीसरा झूठ बोला जा सकता है, और हिंदुस्तान की जनता बस सुनती रहेगी। उन्होंने सोचा था बिहार में चुनाव जीतेंगे, मोदी जी गए, वायदे किए, ये कर दूंगा, रोजगार लाऊंगा, काला धन ले आऊंगा, लोकसभा में समर्थन दिया, और फिर बिहार के असेंबली इलेक्शन आए, मोदी जी गए और बोलना शुरू किया, और जो आप जैसे लोग वहां बैठे थे
मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने अपने आप से सवाल पूछा, वो पुराने वायदे जो किए थे वो तो इन्होंने पूरे नहीं किए, अब ये नए वायदे लाए हैं, कुछ ना कुछ सबक तो सिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया मोदी जी को और वापस भेजा दिल्ली। बिहार से कहा कि मोदी जी आप जाइए वापस, आपकी जगह प्रधानमंत्री के ऑफिस में है, आप वहां जाइए, जो आपने वायदे किए थे उनको आप पूरा करके लाइए, फिर बात कीजिए हमसे। यहां युवा बैठे हैं, मोदी जी ने आपसे कहा था कि मैं रोजगार दूंगा, याद है आपको? अब आप टीवी पे देखिए, इंटरनेट पे देखिए, आपको मेक इन इंडिया का बब्बर शेप दिखाई देगा, काला रंग का। मगर अगर मैं ऐसी मीटिंग में पूछूं कि यहां पे एक युवा है जिसको मोदी जी ने रोजगार दिया, हाथ उठा के दिखा दे, कोई हाथ नहीं उठाता। कोई है यहां पे जिसको मोदी जी ने रोजगार दिया? एक युवा है यहां पे? देखो सन्नाटा छा गया, एक नहीं है। किसानों को कहा था एमएसपी बढ़ा दूंगा, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, पद यात्राएं निकाल रहा हूं कि भाई किसान मर रहा है, किसान की लड़ाई है, किसान को मदद करो। 2 साल मैंने ये काम किया, तब मोदी जी किसान की बात करना शुरू करते हैं, कहते हैं हाँ भैया इस देश में किसान भी है, मैं भूल गया था, अब याद आया कि किसान भी है। आप देखो, गरीब के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ, कमजोर लोगों के साथ आपने कभी मोदी जी की फोटो देखी है? कभी देखी आपने? सेल्फी तो देखी होगी बहुत आपने, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ देखी है, ओबामा साहब के साथ देखी है, चाइना के राष्ट्रपति के साथ देखी है, आपने किसी गरीब के साथ सेल्फी देखी है? वो दिखेगी नहीं आपको, दिख ही नहीं सकती, क्योंकि मोदी जी सोचते हैं कि देश को बड़े बड़े उद्योगपति चलाते हैं। ये सच्चाई है। अभी मैं थोड़ा दबाव डाल रहा हूं, उनको बता रहा हूं कि इस देश में गरीब लोग भी हैं, इस देश में किसान भी हैं, इस देश में मजदूर भी हैं। आप देखना 1-2 साल में मोदी जी की सेल्फी दिखाई देगी किसान के साथ। इतना दबाव डालूंगा मैं। तो कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए क्या करना है? चुनाव जीतेंगे, भाईचारे से चुनाव जीतेंगे, प्यार से हम चुनाव जीतेंगे, सबको एक साथ लेकर हम चुनाव जीतेंगे। और सबसे पहला काम हमारा युवाओं को रोजगार देने का होगा, और 10 लाख युवाओं को हम 5 साल के अंदर रोजगार दिला के दिखाएंगे आपको। जो सरकार के वेकेंट पोस्ट हैं, जो सरकार के वेकेंट पोस्ट हैं, उनको सबको हम भर के दिखाएंगे, और 2 लाख टीचर को हम एम्प्लॉयमेंट दिलवाएंगे। अब हिंदुस्तान में, असम में हर मां चाहती है कि उनका बेटा, उनकी बेटी आईएएस में, आईपीएस में, एसीएस में जाके नौकरी पाए। उस काम के लिए हम 100 स्टूडेंट्स को मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हर जगह देंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में 100 युवाओं को हम स्कॉलरशिप देंगे, आईएएस के लिए, आईसीएस के लिए, बाकी एग्जाम के लिए। किसानों के लिए एग्रीकल्चरल बैंक और हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी हम दे के दिखाएंगे। स्वास्थ्य बीमा, अचानी योजना, नेचुरल डिजास्टर मिले
में किसानों की मदद करने के लिए। चावल 2 रुपए किलो हम असम में दिलवाएंगे। और जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है, उन सब लोगों को मुफ्त में हम अस्पताल में इलाज करा के दिखाएंगे। रही बात टी गार्डन्स की, और मैं जानता हूं आपको कितनी कठिनाई होती है, तो आपकी हाउसिंग के लिए हम स्कीम लाए हैं। और मैं चाहता हूं कि अगले 5 साल में टी गार्डन में जिनके पास भी घर नहीं होगा, उनका पक्का घर बन के उनको दिया जाए। मोदी जी ने वायदा किया था, वायदे किए थे, कहा था कि असम को मैं मदद करूंगा, और आज टी गार्डन में से वो आपका राशन छीनना चाहते हैं। और मैं आपको इस स्टेज से कहूंगा कि हम वो कभी नहीं होने देंगे। आपको मुफ्त में राशन मिलेगा और हम उसके लिए आपके लिए लड़ेंगे। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपको मुफ्त में हम राशन दिलवाएंगे। अच्छा, वायदे किए थे मोदी जी ने, किया क्या? जब हमारी सरकार थी, हम हजारों करोड़ रुपए असम को स्पेशल स्टेटस के माध्यम से भेजते थे। हमारी सरकार ने डिसीजन लिया था कि असम की स्पेशल जरूरतें हैं, कठिनाइयां हैं, तो बाकी प्रदेशों से ज्यादा पैसा असम को दिया जाना चाहिए, और इसलिए हमने स्पेशल स्टेटस दिया असम को। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उस स्पेशल स्टेटस को उन्होंने खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया। और जो पहले आपको मिल रहा था, हजारों करोड़ रुपए जो भेजे जा रहे थे, वो भी ले लिए। हमारी 12 योजनाएं थी, उन योजनाओं में है हम आपको पैसा भेजते थे। मनरेगा, अलग अलग योजनाएं थी, वो पैसा उन्होंने कम कर दिया। कम कर दे तो कहते कुछ है, करते कुछ है। सबसे बड़ा खतरा मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, असम मिनी इंडिया है, छोटा सा इंडिया, छोटा सा हिंदुस्तान है। यहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, हर भाषा मिल जाएगी, हर धर्म मिल जाएगा, हर जात के लोग, सब कुछ असम में, जो हिंदुस्तान में मिलता है वो सब कुछ असम में मिलता है। अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग सोच है, आपका बहुत पुराना इतिहास है, आपका तरीका है, काम करने का तरीका है। आरएसएस के लोग चाहते हैं कि असम के ऊपर एक सोच रख दी जाए कि आपका जो इतिहास है, आपकी जो भाषा है, आपकी जो हिस्ट्री है, आपका जो कल्चर है, उसके ऊपर नागपुर का कल्चर डाल दिया जाए। जैसे स्टेट पर आप देखें, अलग अलग रंग के फूल, सफेद है, पीला है, लाल है। हिंदुस्तान में अलग अलग रंग के लोग हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं। और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जैसे अलग अलग रंग के फूल हैं, वैसे अलग अलग विचारधाराएं खिले, सबके लिए जगह हो, हर एक व्यक्ति खुल के अपनी सोच आगे रखे और पूरी अपनी जिंदगी जिए। हर व्यक्ति को लगे कि इस देश में मेरे लिए भी जगह है। असम का व्यक्ति जाए, महाराष्ट्र जाए, तो उसे लगे कि भाई महाराष्ट्र में मेरे लिए जगह है। असमीज भाषा की इज्जत हो, बंगाली भाषा की इज्जत हो, कन्नड़ा की इज्जत हो, हिंदी की इज्जत हो, अंग्रेजी की इज्जत हो। हम चाहते हैं कि
हजारों करोड़ों फूल खिले, वो चाहते हैं कि सिर्फ एक रंग का फूल हो, वो चाहते हैं ये सब फूल सफेद हो जाए, और ये लाल फूल जो है, पीला फूल जो है, गुलाबी फूल है, ये सब 6449 खत्म हो जाए। सच्चाई में ये लड़ाई और यही कोशिश है। हम चाहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी हो तो आसाम के बारे में बोलें। आपके जो पुराने नेता थे, आपके जो गुरु थे, उनकी बात बोली जाए। वो चाहते नहीं, एक विचारधारा थोपी जाए, और यही सच्ची लड़ाई है। जहां भी वो जाते हैं, एक सोच, नागपुर की सोच ऊपर थोपना चाहते हैं, और ये हम कभी नहीं होने देंगे। ऐसा हिंदुस्तान हम कभी नहीं बनने देंगे। वो चाहते हैं कि महिला की जगह महिला इधर रहे, उसका पति यहां रहे, बेटा यहां रहे। वो खांचे बना रखे, पूरे हिंदुस्तान के लिए खांचे बना रखे। तुम्हारी जगह यह है, तुम यहां से नहीं हिल सकते। तुम्हारी जगह यह है, तुम यहां से नहीं हिल सकते। तुम्हारी जगह यह है, तुम यहां से नहीं हिल सकते। ये किसी एक व्यक्ति का देश नहीं, ये किसी एक प्रदेश का देश नहीं, ये किसी एक सोच का देश नहीं, ये किसी एक भाषा का देश नहीं, ये सबका देश है। हर एक सोच का देश है, हर एक धर्म का देश है, हर एक भाषा का देश है, हर एक व्यक्ति का देश है। महिलाओं का है, पुरुषों का है, युवाओं का है, बच्चों का है। ये फर्क है, ये लड़ाई। आप दूर दूर से आए, आपने मेरी बात सुनी। हमारे यहां कैंडिडेट्स हैं, उनको आप जिताइए और बीजेपी के लोगों को याद दिलवाइए कि असम में शांति रहेगी, भाईचारा रहेगा, प्यार रहेगा, क्रोध नहीं होगा, खून खराबा नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।